हेलो बच्चों, आपको पता ही होगा कि मैं मिथिलेश वॉरियर्स बायोलॉजी से हूँ। और इन दोनों चेहरों को देख करके लग रहा होगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, यहाँ पे शिक्षक कौन है और विद्यार्थी कौन है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये दोनों हमारे विद्यार्थी हैं जो क्लास 12th इंग्लिश माध्यम के हैं। और इन दोनों की पढ़ाई बहुत अच्छी रही, जो कि आप अभी आप लोगों ने सुना कि इन लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में। हालांकि ये हमारा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये बच्चे का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। जो बच्चे ये बात बतला रहे हैं कि बेगूसराय बाघा अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपके भविष्य के लिए ये सबसे बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस की कमी नहीं है, शिक्षकों की कमी नहीं है। आप जिस लेवल के हैं उस लेवल के आपको शिक्षक मिलेंगे, चाहे वो कंपटीशन लेवल के हों, चाहे वो कंपटीशन के अलावा किसी और लेवल के हों। तो बच्चे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप बेगूसराय पढ़ने के लिए आ रहे हैं या किसी और शहर का सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी कंपटीशन की पढ़ाई के लिए 11th-12th के साथ साथ, तो एक प्राथमिकता आप लोग बेगूसराय को भी दे सकते हैं। हम शिक्षक लोग लगातार इस चीज़ के लिए कार्यरत हैं कि बेगूसराय शहर को शिक्षा के मामले में कैसे बिहार में अग्रणी स्थान पर लाया जा सके। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में। सर, जैसा कि अभी मीडिया टीम वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस में पहुंच चुकी है सर, क्या कुछ सबसे पहले अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम मिथिलेश है। मैं पिछले 2017 से मैं बेगूसराय में एज ए टीचर क्लास 2 11th-12th के साथ साथ नीट के बच्चे को प्रिपेयर करता हूँ। हाँ। और हमारा मेन फोकस बच्चों के 11th-12th के साथ नीट पर ही रहता है, क्योंकि मैं उस सफ़र को खुद तय करा हूँ। इसलिए हमें पता रहता है कि सिलेबस में किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कराया जाए जो बच्चों के लिए आसान हो जाए। कितने सालों से आप बताए थे सर? मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, यानी बोलूँ तो लगभग 8-9 वर्षों से। सर, 8-9 वर्षों के अकॉर्डिंग में क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? आज 2026 चल रहा है सर। एक्सपीरियंस दो मामले में सर, आपके सवाल एक्चुअली अधूरे रह गए। एक्सपीरियंस बिल्कुल, एज ए बिल्कुल, आप पूरा कर टीचर दें आप सर। पूछ रहे हैं, या फिर अब एज ए टीचर स्टूडेंट के क्या aspect कुछ से रहा पूछ रहे हैं? सर 2017 से जो बता रहे 2026 में आपका क्या कुछ, किस तरीके से फेस वैल्यू करना पड़ा? अच्छा, आपको संघर्ष मतलब पड़ा? एज ए टीचर क्या हाँ, करना संघर्ष पड़ा? भरा देखिए, एकदम कोई रहा भी सर टीचर ऐसा। अगर किसी नई जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले ये रहती है कि वो नई जगह को कैसे फेस करा। जी। जैसे मैं सबसे पहले बेगूसराय आया तो यहाँ का लैंग्वेज हमारे लिए थोड़ा सा अल्टर लगा, क्योंकि मैं बेगूसराय के जस्ट पड़ोसी ज़िले का हूँ, समस्तीपुर का हूँ। तो हमारा लैंग्वेज में मिठास कुछ और है, हर जगह का अपना अपना लोकेलिटी वाली आवाज़ें होती हैं। तो मुझे सबसे पहले लगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर जैसे माहौल वैसा ढलना पड़ता है, टीचर हो या बच्चा हो वो तो ढलना पड़ता है। उसके बाद सबसे बच्चे के लिए, यानी किसी भी टीचर के लिए सबसे ज़रूरत है कि वो कितने बच्चों के ऊपर फोकस कर पाते हैं, वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, वो कहाँ से आया है, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप बच्चों के लिए कितना काम कर रहे हैं और बच्चे आपके काम में कितना मतलब बच्चों को आपका काम कितना अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स से आप कैसे फेस आते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो शुरुआती दौर कुछ भी काम हो तो सबसे पहले तकलीफ़ों को सामना करना ही पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे एक दो वर्षों में मैं अपना सफ़र बहुत अच्छा तय करा, क्योंकि किसी भी टीचर की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका रिजल्ट। अगर उसके बच्चे अच्छी बेहतर करेंगे तो एक कहावत आपने सुना होगा, गुरु गुर और चेला चिन्नी। कुल मिला के बात वही रहा, टीचर टीचर ही रह गया और बच्चे अगर सफलता करते गए तो हमारी सर, कार्रवाई बढ़ती गई। आपकी संघर्ष बहुत अलग रहा सर, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ गया सर। ऐसे में आज जिस तरीके से स्टूडेंट बच्चों के बीच में जो उतार चढ़ाव उनके शिक्षा दीक्षा को लेकर के आ रही है, उनका जो संघर्ष है, उस तरीके से उतार चढ़ाव में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे उन बच्चों के लिए सर? देखिए, सबसे पहले कोई भी बच्चे किसी भी कोर्सेज के लिए इनरोल होते हैं, चाहे वो 10th के पास 11th में आते हैं या 12th पास आउट होने के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करके वो किसी कॉलेजेस में जाते हैं, तो सबसे पहली बात रहती है जब वो उन चीज़ों को फेस करता है तो बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना है। लेकिन जैसे उस माहौल में ढलते हैं, नई दोस्ती होती है, नए लोगों से मिलना होता है, तो कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो जहाँ पढ़ रहे हैं उन शिक्षकों का, उस इंस्टीट्यूट के साथ साथ उनके दोस्त और परिवेश का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर बच्चे इन चीज़ों को एक दायरा में रह के अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और अपनी सफलता को तय कर पाएंगे। उन छात्रों और बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग किताबी दुनिया से बिल्कुल दूर होना चाहते हैं? वो सर, मैं बताऊं तो किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी सच्चाई उसे फेस करनी होगी। अगर वो जिस काबिल बच्चा है, सबसे पहले वो उसे सिलेक्शन करना होगा। जैसे आपने सुना होगा कोटो में कुछ बच्चे जाकर के वहाँ सुसाइड करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो अपनी पोटेंशियल को नहीं जान पाया, या तो गार्जियन के दबाव के कारण उसे भेजा गया हो, या तो वो समाज के प्रेशर के कारण खुद चला गया हो। इतना ही नहीं सर, कोटा ही नहीं सर, अभी मशौरी का हाल ही का खबर है सर, जो बच्चियां 2 मिनट और 1 मिनट का लेट होने के कारण सर, और अब वो ट्रेन के नीचे खुदकुशी कर ली। सर, सच्चाई ये है, जो बच्चे 2 मिनट और 1 वर्ष को फेस नहीं कर सकता वो कॉलेज में किसी 5 वर्षों को कैसे फेस कर पाएगा?
मैं कहीं ना कहीं उसके परवरिश उसके गार्जियन की दोष दे रहा हूँ जो अपने बच्चे को उस तरह से काबिल नहीं बनाया है। सच्चाई ये है कि अगर 2 मिनट लेट हो गए, 1 वर्ष मेरा सेशन पीछे हो गया, तो इसका क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, मानते हैं कि हमने मेहनत करा है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि जीवन से हाथ धोना बैठना है। वो तो वैसे भी आप निराश हो चुके हैं। बिल्कुल सर, तो ऐसे में जानना चाहते हैं कि जो लोग स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर कि हमको बहुत पढ़ाई से डर लगता है, जब आपके पास आते हैं तो सर बोलते हैं सर ये चीज़ हमसे हो जाएगा, ऐसा हमारे पास, तो क्या कुछ आपके तरफ से मोटिवेट ऐसा बात रहता है कि नहीं दिक्कत नहीं है, मतलब काम पूरा होना है, यहाँ से आपको सक्सेस मिलना है ऐसा? देखिए, कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि आपको मेरे यहाँ से सक्सेस मिलेगा। हाँ। सक्सेस का राज बच्चों के अंदर छिपा होता है। कोचिंग के हम ऑनर हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, एज ए आई एम कोच। मैं उसे गाइड करता हूँ, काम तो बच्चों को ही करना पड़ेगा। अब गौतम गंभीर एक बड़ा सेलेक्टर है टीम का, बहुत बड़ा हस्ती है, लेकिन क्या उसके कहने से वो तो ग्राउंड पे नहीं जाएगा। ग्राउंड पे जाना तो प्लेयर्स को ही है, प्रैक्टिस तो उसे ही करना है। एज ए टीचर हम पूरी कोशिश करते हैं उस बच्चों को एक बार नहीं 5 बार समझाऊं। और सबसे बड़ी बात होता है, अगर कोई भी बच्चा डेली का काम डेली कर लेता है, पेंडिंग अगर उसके ऊपर नहीं रहता है, तो निश्चित सक्सेस करेगा। सच्चाई यही है कि उसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। सर हम लोग जानना चाहते हैं कि वॉरियर बायोलॉजी क्लासेस जो है, आखिर अगर बच्चे कभी आपसे पूछ दिए सर कि वॉरियर बायोलॉजी क्लासेस वॉरियर क्यों रखे हैं सर नाम? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर, इसके पीछे वॉरियर्स अपने आप में एक बड़ा नाम है। हाँ। ये नाम इसके कारण हमने इसे चुना है क्योंकि वॉरियर में हम एज ए गाइड हैं, कोच हैं, हम बच्चों को कोच करते हैं। हमारा योद्धा है, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, हम उसे तैयार कर रहे हैं। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, यानी लड़ाई करने को अब तैयार होने वाला है, हम उसे ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए हालांकि ये शब्द डिफेंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा प्रेरणा मिली इस शब्द से, इसलिए किस तरह का सावधानियां आज पेरेंट्स लोग नहीं बरत रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके बच्चे लोग को देख रेख में, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या लगता है सर आपको? सर मेरे ख्याल से गार्जियन अपनी पूरी मेहनत बच्चों के ऊपर करते हैं। सर गार्जियन का हम दोष नहीं देना चाहेंगे यहाँ पर बच्चे का दोष सबसे ज़्यादा है। आप अपने जीवन के लिए सोच रहे हैं, आप हाँ ये मानते हैं कि बच्चे एक घरौंदा है, किसी भी तरह से उसे गाइड किया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ है बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी सर सच्चाई बता रहा हूँ, पिछले साल हमने लगभग 600 बच्चे को मेरे यहाँ से पास आउट हुए हैं क्लास 12th में। सर उसमें से मुश्किल से 10 गार्जियन हमसे मिले होंगे। इसका मतलब गार्जियन की सबसे बड़ी दोष है कि वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, किन टीचर से पढ़ रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो गार्जियन कम से कम इस बात को ज़रूर, अगर आप कोई गार्जियन हमें देख रहे हैं तो ज़रूर आप जानिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके टीचर कैसे हैं, इन बातों पर ज़रूर, और ख़ास करके इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि वो जिस जगह पे पढ़ रहा है वो जगह कैसा है। सर तो अब जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं सर कि क्या कुछ आप इसमें पढ़ा रहे हैं सर, बच्चे को क्या क्या आप शिक्षा दे रहे हैं, और फैकल्टी की अगर बात करें तो क्या अलग अलग फैकल्टी आते हैं हर सब्जेक्ट्स वाइज, या फिर आप ही सब सारे कोर्स का कंप्लीट? सर सबसे पहले ये आप नाम देख रहे होंगे वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस है, यानी केवल ये बायोलॉजी का क्लास है। हाँ। और ये इंटरमीडिएट के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बीएससी नर्सिंग का और नीट के लिए ये प्रिपरेशन कराया जाता है। तो यहाँ पे कोई अलग फैकल्टी नहीं आते हैं, मैं ही हूँ जो सारा बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और मेरा मेन मोटो रहता है क्लास 11-12 के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं जो बायोलॉजी को फोकस करता है, वो सारी चीज़ की पढ़ाई। कई बार ये भी हाँ सर, कई बार ये भी होता है सर कि बच्चे तो जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि भीड़ बहुत है, इतने लोग हैं इस फील्ड में और मैं जाऊंगा क्या, मेरा सिलेक्शन होगा क्या। तो उसमें आप कैसे बच्चों को जो है मतलब मोटिवेट करते हैं कि नहीं वो भीड़ सिर्फ भीड़ है, तुम अलग हो? सर मैं सीधी बात करता हूँ कि जिस समय मैं मेडिकल के प्रिपरेशन में था 2014 में, उस समय सेलेक्टेड सीट होती थी सर गाड़ियाँ बिहार में टोटल 1100-1200 सीट होते थे, बच्चे भरते थे 4 लाख फॉर्म। तो उस समय हम 1 सीट के भागीदार बनते थे, और अभी तो इतनी सारी सीटें हैं, अब तो और आसान हो गया कंपटीशन। बस सीधी बातें हैं सर, सिलेबस जितना कॉम्पैक्ट होगा कंपटीशन उतनी बढ़ेगी, पढ़ाई जितना कम करना पड़ेगा कट ऑफ उतनी ज़्यादा जाएगी। तो नीट का सीधा फंडा है, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है और बेहतर से बेहतर करना है। मैं तो सीधा करता हूँ, बायोलॉजी समझो और उसे जहन में उतारो, परिवेश के साथ सीखो और 100% कट ऑफ लेके आओ। इतने सालों के दरमियान में ऐसा भी हुआ है सर कि स्टूडेंट लोग मतलब आप ही के पास आए हो, और अभी तक कहाँ तक बच्चे अभी मुकाम हासिल कर चुके हैं, किस क्षेत्र में कर चुके हैं सर? सर बस हमारा क्षेत्र फिक्स है, मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ। हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा अभी अपने शहर बेगूसराय में कई सारे ऐसे हैं जो अपने हॉस्पिटल चला रहा है। 2017 का मैं फेल्योर स्टूडेंट है। 2017 में हमारा नीट नहीं हुआ, 7 मई को एग्ज़ाम था, नहीं हुआ। उसके बाद लगा कि हमें 528 नंबर था, 534 पे सिलेक्शन हुआ था, 528 मुझे आए थे, 6 नंबर से मैं पीछे रह गया। इसके कारण कई सारे रहे, तो मैंने सोचा कि अब सरकार ने 3 अटेम्प्ट फिक्स करी थी, तो करूँ क्या।
तो मैं घर पे दुकानदारी कर नहीं सकता, ट्रैक्टर चला नहीं सकता, क्योंकि समाज में एक अलग इज्जत था, अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और 2017 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। और 2017 सेशन 17-18 के बाद जो 18 में नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे पढ़ाए हुए पहले वर्ष में ही हमारा 3 बच्चा सेलेक्ट हुआ था, एक MBBS में और 2 BDS में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मार्केट हमारा ही हो गया। नीट तैयारी करने के दौरान में क्या कुछ फेस करना पड़ता है, उन छात्रों को जरूर बता दें ताकि वो समझ ले नीट बच्चे नीट के लिए अगर मैं अपनी पर्सनल बायोलॉजी के सब्जेक्ट की बात करूँ तो NCERT आपको फोकस करना है। NCERT के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए। जैसे मैं किसी बुक का प्रमोशन या इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं LN से पढ़ा हूँ तो मैं ये उसका सिस्टम सबसे बेहतर जान रहा हूँ। और मैं भी अपने इंस्टीट्यूट में अगर क्वेश्चन का बैकग्राउंड लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ NCERT फिंगर टिप्स हो, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं अगर वो करने से एक आपको सही गाइड मिलेगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। नीट की तैयारी कितने सालों का होता है सर? सर नीट की तैयारी का कोई वर्ष नहीं, क्लास 12th आप पास आउट हैं या क्लास 12th आप अपियरिंग हैं तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। वर्ष आपका 27 वर्ष सॉरी 17 वर्ष होना चाहिए। पास आउट जो होना चाहिए वो किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए या फिर कोई भी चलेगा? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी का ये कंडीशन है कि 50% बायोलॉजी रहते हैं, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री। बायोलॉजी होना चाहिए और 45% कट ऑफ मतलब 12th में वो पास आउट होना चाहिए। सर अगर हम बात करें तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आज तमाम जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बेगूसराय में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट से हटकर कैसे आप क्या कुछ बेहतरीन बच्चों के लिए दे रहे हैं सर? ऐसे सर सबसे पहला, अगर किसी भी बच्चों का सही गाइड देखना है, उस बच्चों का सही अगर हम देखें परफॉर्मेंस देखना है तो टेस्ट आपका सबसे बेहतरीन जरिया है। एक तो मैं टेस्ट बराबर लेता हूँ, दूसरा क्लास को मैं 3 तरीक़ों से बांटा हूँ। सबसे पहला कि डेली के रूटीन में पढ़ाने में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम 1 घंटे का क्लास ले रहा हूँ तो 1 घंटे को मैं 45 मिनट मान रहा हूँ, 45 मिनट्स, जिसमें पहला 5 मिनट में बच्चों को इस बात पर फोकस करता हूँ कि मैंने पिछले क्लास में क्या करा था, पूछने का, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना। फिर अगला जो 10 से 15 मिनट का बात होता है वो मेन फोकस रहता है डायग्रामेटिकली समझाना। डायग्रामेटिकली समझाना, इस तरह से बच्चों को व्यू कर देना ताकि बच्चे हमारी बातों को तुम नहीं लिखो, तुम खुद से बना करके चीज़ों को लिख सकते हो। मतलब इमेजिनेशन टाइप का बायोलॉजी अगर पढ़ाया जाए तो सबसे बेहतर रहता है, जो मेरी क्लास में। सर अगर बात करें तो बच्चे ज़्यादा आशा लेकर के आते हैं कि डेमो क्लास करना है, तो ये डेमो का मामला क्या है सर? सर डेमो अच्छी चीज़ है, मैं इसे ख़राब कहीं नहीं मानता हूँ। नहीं तो ऐसा अगर मान लीजिए मेरे नाम से, वॉरियर्स बायोलॉजी मिथिलेश सर के नाम से कोई बच्चा आए मेरे यहाँ और मेरे यहाँ अगर पहली बार वो 6,000 फीस जमा करके वो पढ़ना शुरू कर दे, और सर अगर उसे 5 दिन में अगर मेरी पढ़ाई उसे ना समझ में आए, सर ना समझना, सर कोई भी टीचर कितना अच्छा है वो उसकी काबिलियत नहीं है। काबिलियत ये है कि सामने वाला बच्चा उसे रिस्पॉन्स में कितना समझ पा रहा है। मैं खूब हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ, बच्चा कोई भी सीरी नहीं आ रहा है, वो क्या सीखेगा हमसे? तो सर इसलिए डेमो क्लास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो छोटा इंस्टीट्यूट हो या बड़ा इंस्टीट्यूट हो। सर वो डेमो अच्छी चीज़ है, आपने जो कहा वो डेमो खराब नहीं, अच्छी चीज़ है, वो होनी भी चाहिए। बिल्कुल सर। सर फाइनेंशियल कंडीशन वालों लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सर सीधी सीधी बात है, मैं जिनके भी, क्योंकि मेरे भी ना मम्मी हैं ना बाबूजी हैं, तो उस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ कि पेरेंट्स की कमी क्या होती है। तो जो भी बच्चे ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं तो उनका कोई फ़ी ही मेरे यहाँ का नहीं होता है। हाँ, अगर मम्मी और पापा में से कोई एक पेरेंट्स हैं और उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, सर मैं भी पैसे के लिए कमा रहा हूँ, काम मैं भी कर रहा हूँ, अगर किसी का फाइनेंशियल स्थिति ठीक है तो मैं उस बच्चे से पैसे लूँगा ही और उन बच्चों पे पैसे खर्च करूँगा जो फाइनेंशियली बिल्कुल पुअर है। तो सर फ़ी का वही है, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड का पता करना। कोई भी बच्चा आया कहा सर ये कमी है, मैं नहीं मानता हूँ, सीधा कहता हूँ अपने गार्जियन से मिलाओ। अगर गार्जियन, सर कोई गार्जियन अगर आ रहा है फटा हुआ धोती पहन के, फटा हुआ जूता पहन के, तो क्या आप उसके फाइनेंशियल स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सर डिपेंड करता है उसका। सर एक सवाल है, जैसा कि शिक्षा को लेकर के बोलते हैं कि शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ रोजगार तुम्हें मिलेगा, आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, तो क्या केवल शिक्षित व्यक्ति तभी बने जब हमें रोजगार पाना हो? नहीं, या फिर शिक्षा नहीं सर, शिक्षा का मतलब सीधा सीधा ये है कि समाज में आपका एक जो समाज, शिक्षा का सर कई सारा रूप हम मान सकते हैं। तो अगर सामान्य शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, ये भी तो शिक्षा का पार्ट है। यानी समाज में आपकी एक वैल्यू होती है शिक्षा के बाद, आप परिवेश में आप ढल पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, शिक्षा यही है। चलिए ठीक है सर, तो जाते जाते यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बता दें ताकि स्टूडेंट यहाँ जरूर पहुँचे सर। बच्चे, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है वॉरियर्स बायोलॉजी, जो बाघा बेगूसराय में स्थित है।
जो आपको बैनर पे आपको नंबर मिल जाएंगे 9798727626। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं जी सर, ऑनलाइन भी हमारा क्लास चल रहा है। अगर कोई जुड़ना चाहें तो ट्रिकी बायोलॉजी के नाम से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जिसपे बीएससी नर्सिंग, नीट और क्लास 11-12 के सारे सिलेबस। एक बैच में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सर वो बैच, एक बैच में मैक्सिमम 140 बच्चे भी पढ़ते हैं और मिनिमम 30 बच्चे भी पढ़ते हैं। सर कितने ब्रांच है आपके बस एक ब्रांच है, बस बेगूसराय में ही। बेगूसराय में एक बैच, और कितना बैच चला रहे हैं टोटल सर सर 9 बैच चलते हैं, टोटल 9 बैच सुबह चलते से हैं। शाम तक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।